हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण करेंगे। परम मंगलमय भगवान श्री ठाकुर जी श्रीमन नारायण भगवान के भगवान पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल करुणामय भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी एवं शब्दमयी प्रतिमूर्ति जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावह अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्य हमारे उदय होते हैं तब ही वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में हमारी रुचि होती है। ऐसे सुंदर दिव्य अनुष्ठान जो आयोजन होते हैं ना, ये भगवान राघव भगवान श्री कृष्ण करुणा निधान भगवान की कृपा से ही हो पाते हैं। देखिए क्या होता है कि भागवत जी का जो श्रवण लाभ है बहुत विशाल है, बहुत विराट आयोजन किया जाता है। भव्य एवं दिव्य महिमा अपने मन में बसाकर भागवत जी को श्रवण करना चाहिए। भागवत जी कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, अपने मोक्ष आनंद हेतु कथा का श्रवण लाभ लेना चाहिए। इस भावना से कथा सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए। अब देखिए महात्म्य में क्या आता है, किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, किस प्रकार भागवत की पद्धति है और क्यों सुनी जाती है भागवत कथा। आइए बड़े भाव से हम सभी श्रवण करेंगे। कथम में जैसे हमारा मन इधर उधर व्यस्त न हो, बाहरी बातें ध्यान में न आए, इसलिए भगवान का नाम बीच बीच में कीर्तन किया जाता है, भगवान के जयकारे बोले जाते हैं, ताकि आनंद पूर्वक बिना निद्रा देवी के बिना आलस्य के कथा में आराम से सुनी जा सके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आलस्य क्यों न हो, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं होता है। अब जिसके पास धन नहीं है तो उसे मित्र नहीं मिलते हैं। अब जब मित्र ही नहीं है जीवन में, सखा नहीं है, तो आनंद सुख कैसे होगा। इसलिए बिना आलस्य के भगवान के नाम में मग्न होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रथम श्लोक क्या है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बड़े ही समझने की हैं। अब ये बातें कौन कौन सी हैं, श्रवण करिएगा। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। सत्य तो वो है जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, उस अविनाशी को हम सत्य कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक परमात्मा का भजन, एक परमात्मा का सुमिरन ही सत्य है, बाकी सब नाशवान है, मिथ्या है। जो पहले सत्य था, जो मध्य में सत्य है, और जो अंत में सत्य शेष बचेगा, वो है सत्य। और दूसरी बात आती है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। जैसे हमें कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान स्वयं प्रकाशमय हैं, उसे हम चित्त कहते हैं। अब तीसरी बात है आनंद की। आनंद क्या है? आनंद गाड़ियों में घूमना आनंद है क्या? अब हम लोग कथा में गए, एक जगह पाठ में गए थे, महाराज जी सुंदर बढ़िया व्यंजन बनाए, मावे की कचौरी खाई बढ़िया। अब कहते हैं कैसा रहा? बोले भाई आनंद आ गया है। क्या ये आनंद है? ये आनंद नहीं है, ये तो केवल हमारे जीव का सुख है। जो सूक्ष्म समय के लिए सुख होता है वो जीव का सुख है ना। आनंद तो महाराज आत्मा के बोध को कहते हैं, आत्मा के ज्ञान को कहते हैं। आनंद है जो परमात्मा का रूप है। जब भगवान का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, मतलब नंद बाबा के घर, यशोदा मैया के घर आनंद हुआ है। ऐसा तो नहीं कहते नंद घर कृष्ण भयो। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि आनंद भगवान कृष्ण, भगवान के नाम का, परमात्मा के नाम का एक पर्यायवाची शब्द है। तो सत्य, चित्त और आनंद तीनों भगवान के ही नाम हैं। सत्य भी गोविंद है, चित्त भी गोविंद है, और आनंद भी हमारे गोविंद हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, और जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले जो भगवान श्री हरि हैं। 3 ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हूँ ही व्यापा। 3 प्रकार के ताप है प्रभु। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कौन संसार में कोई सुखी है? इस प्रकार जीवन चलता रहता है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में। एक कोई मैसेज आया था कल मेरे पास कि 50-50 लाख की गाड़ी में चलने वाले लोग भी एक समय पर 50 रुपए के मटके में हरिद्वार पहुंचते हैं। इतनी सत्यता कही है इन शब्दों में, है ना। महाराज कौन सुखी है बताइए ना। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे हम सुखी हैं। कोई तन दुखी है, ये बीमारी है महाराज, अन्य कोई तन दुखी बीमारियों से, किसी व्यथा से, कोई मन दुखी चिंतन से, चिंता से, कोई मन दुखी
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास धन ज्यादा है तो दुखी है, महाराज कहाँ रखें। वो भी एक चिंता का विषय है ना। किसी के पास इतना धन नहीं है कि शाम को भोजन की व्यवस्था हो सके, तो कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, और कोई सब थोड़े थोड़े दुखी है। सुखी तो केवल एक है जो परमात्मा का स्मरण करता है। इस प्रकार भगवान कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाको राम नाम धन होए। असली धनी तो वही है, असली सेठ जी तो वही हैं जिनके पास राम के नाम का खजाना है। राम नाम की लूट है रे, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम से बड़ा है राम का नाम, भगवान परमात्मा से बड़ा अगर कुछ है उनका नाम है। हमारे गुरु महाराज नाम की महिमा इतनी सुंदर बताते हैं, कहते एक नाम का आश्रय ले लो और एक सद्गुरु का ध्यान करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, ये हैं तीनों ताप। जो तीनों तापों को विनष्ट कर देते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्णाय वयम नमः, उन श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम कोटिशा प्रणाम करते हैं। यह हुआ भागवत जी का प्रथम श्लोक महात्म्य का। आदरणीय सुखदेव जी ने वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी के जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते कहते वेदव्यास जी पीछे पड़े हुए हैं, परंतु आचार्य सुखदेव जी को लौटा कर लाना उनके सामर्थ्य की बातें नहीं है। प्यारे, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही एक शांत प्रदेश है, शांत स्थान है, शांत प्रांत में एक स्थल है। क्या नाम उसका? नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम सभी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनक आदि ऋषि, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है, जिनके जीवन में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग कई बार बदल चुके हैं। अब महाराज बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी कौन है? ये महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं। महाराज जैसे सूत जी पधारे तो सभी संत वृंद अपने अपने स्थल में खड़े हो गए और सूत जी को नमन करने लगे। सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है, क्या कहता है शास्त्र? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। क्या कहते हैं कि कोई बल में बड़ा होता है तो कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा हो सकता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वही सबसे बड़े कहलाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा ही प्रचलित दोहा है, सब लोग जानते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं।
ऐसा कहते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। महात्मा संतों के पास में जाकर कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। बातें तो केवल एक करो। एक प्रश्न करना चाहिए, गोविंद हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके जानने को उपाय कहते हैं। कहते हैं थाली में रखा हुआ अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, और संतों के सानिध्य में पहुंचे हुए क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा एक साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलना हो। सूत जी तो बड़े गदगद होकर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। लोग ऐसे ही जीवन को बर्बाद कर देते हैं, है ना। ये जो हमारी प्रवृत्ति हो गई है, ये केवल समय का दुरुपयोग है। अब श्री शौनक आदि ऋषि क्या कहते हैं, सुनिएगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। थोड़ा आवाज कम कर लो बेटा। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें। एक बहुत बड़ा सा अजगर है। अजगर जानते हैं ना, सर्प का बड़ा रूप अजगर होता है। एक बड़ा सा अजगर सर्प है, और अजगर सर्प ने अपना विशाल मुंह को खोल रखा है, और उसके मुंह में मैं बैठा हुआ हूँ। अब ये बताइए, कोई अजगर के मुंह में बैठ गया, वो कब तक सुरक्षित है? सुरक्षित वो तब तक है जब तक अजगर का मुंह खुला हुआ है। जैसे ही अजगर का मुखमंडल बंद होगा, आपका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। इसी तरह है, काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं। अभिमान तो हमारा बड़ा ऊंचा है कि हमारा तो घर बंगला बना है, गाड़ी है हमारे पास, सब कुछ है। अभिमान देखिए। ना ही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हावशः कर्म गुणे स्वभाव विकैर बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि चिंता सबसे ज्यादा करता है, चिंतन भगवान का कभी नहीं करता है। भगवान, हे महाराज, हे माता, जीवन में हम भगवान का चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, चिंतन बढ़े कैसे, प्रश्न ये भी तो है। चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान कराता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी भागवत का अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए। सुखदेव से बोले, इसको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कहा, कैसे? कहाँ आपके स्वर्ग का अमृत, कहाँ श्रीमद् भागवत का अमृत? दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है महाराज? स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत का अमृत पान कर लिया, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पी लिया, उसका तो आवागमन से छुट्टी मिल जाती है। सुखदेव जी ने देवताओं का भक्त समझा और भागवत कथा अमृत का दान उन्हें नहीं दिया।
वही भागवत आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत करी तो ब्रह्मा जी तराजू लेकर आ गए। एक पलड़े में दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। भागवत जी का पलड़ा तो नीचे हो गया और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वो ऊपर हो गए। अब जिसमें वजन होता है वो तो नीचे ही आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा तो कहते हैं ग्रंथ भी नहीं है हो। अब क्या करें, बड़े बड़े ऋषियों को, संत महात्माओं को ग्रंथ से बड़ा कोई शब्द मिला ही नहीं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कहना पड़ा। बाकी पंचम वेद है। 4 वेद तो हम सभी ने श्रवण करे हैं, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, पंचम वेद निराला, ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। अब महाराज, साक्षात कृष्ण भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो सनत कुमारों ने बताया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हमने तो सुना है सनत कुमार ज़्यादा घूमते नहीं हैं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं हैं, तो भागवत कैसे श्रवण करिए। देखिए, भागवत की कथा में 5 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। क्या क्या? कथा के लिए स्थान, ऐसा सुंदर दिव्य स्थान बनाना चाहिए जहां से व्यवस्थित होकर कथा श्रवण की जा सके। बाहर की आवाजें ना आए, गाड़ी के हॉर्न वगैरह की आवाज ना आए, क्योंकि आवाज, बाहरी आवाज से वक्ता और श्रोता में दोनों में विक्षेप होता है कथा श्रवण करने में। दूसरी बात है भागवत का गान। भागवत के सुंदर शब्दों में, भागवत को सुंदर सुंदर शब्दों में गाया जाना चाहिए। तीसरी बात है ज्ञान, भागवत को ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है ध्यान, भागवत जी को बड़े ही ध्यान से एकाग्र मन लगाकर श्रवण करना चाहिए। 5वीं बात है भागवत में आपके कान कैसे हों। कान तो एकदम भगवान श्री हरि से जुड़ जाने चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ जाने चाहिए। अब देखिए, शिशुद जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान थे चारों भैया सनत कुमार। नारद को देखा और पूछा, कथम ब्रह्मांदिन मुखः कुतश्चन्तु तातुरा भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव। नारद जी, क्या बात है, आप तो उदास लग रहे हैं, क्या बात है। हमने तो सुना है कि कोई कितना भी रोता हो, आप अगर उससे मिल रहे, आप मिल जाएं एक बार, तो आनंदित हो जाता है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ पर आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। नापश्यम कुत्र चिरचर्म मन संतोष कार्यकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ना तो कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि हो गई है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है,
उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया, वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी और उसने मुझे बुलाया। उसका नाम था भक्ति माता। उसके बगल में 2 पुरुष वृद्ध हुए पड़े थे। उनका नाम था ज्ञान और दूसरे का नाम था वैराग्य। महाराज, वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े हुए थे। उनका बूढ़ापा दूर करने के लिए और माता भक्ति की व्यथा दूर करने के लिए मैंने बहुत से उपचार किए, वेद वेदांत का पाठ किया। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों के शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं, बड़ा सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहला प्रश्न ये है कि आप ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापे को दूर कैसे करेंगे। दूसरी की भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे होगी। और आकाशवाणी में जो कहा उसका सत्कर्म क्या है। इसलिए मैं आप लोगों के शरण में आया हूँ महाराज। देखो नारद जी, अब कहते क्या है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः सदुगीता शुकादिभि। एक माध्यम है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सप्ताह प्रवचन कराइए। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेदांत का पाठ किया, उससे कोई असर नहीं हुआ, तो केवल भागवत जी से क्या होगा। सनत कुमार क्या कहते हैं सुनिएगा। वेद एक वृक्ष है, भागवत उसका फल है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। ना इसमें छिलका है और ना गुठली है, इतना सुंदर दिव्य फल है, इसका रस पिलाना है। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें। सनत कुमारों ने कहा, हरिद्वार में करिए, सुंदर सा गंगा जी का तट होगा, व्यास मंच बनाइए बढ़िया। अब नारद जी तो हैं संत, अब महात्मा जी कथा कराएं तो पत्नी कहाँ से लाएंगे। अब नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। कहा, हे भक्ति माता, आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही हम भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी जी की स्थापना करी, बढ़िया सुंदर सा वातावरण बन गया। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण किया हो, जिसकी मनोवृत्तियां बदल गई हों, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन भागवत कथा का श्रवण कर ले, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि अगर जितने भी पाप कर लें, अगर हम मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। सनत कुमारों ने बताया कि अगर प्रेत बन जाते हो, कथा श्रवण कर ली भागवत जी की, तो भी आपको मोक्ष मिल जाता है। अब नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई कि कैसे कैसे प्रेतात्मा भक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष पा सकते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तन्नमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः।
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर था, उसका नाम था उत्तम नगर। वहाँ एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मा में देवों का वास, उसे आत्मदेव कहते हैं। बड़े ही कर्मकांड के प्रवीण हैं हमारे आत्मदेव पंडित जी। थोड़े से लोभमयी हैं, लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, उसी की विपरीत उनकी पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसे उनके गुण हैं। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती है जैसे उसके समान तो कोई है ही नहीं। पंडित जी के घर में कोई धन की कमी नहीं है, बस पुत्र नहीं है एक, इस बात का बड़ा कष्ट रहता है। एक गाय है, वो भी बांझ है, उसके भी पुत्र नहीं है। गाय के बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। तुलसी का बिरवा है जो सूखा हुआ है। पंडित जी कहते हैं बड़े दुखी हैं। अब पड़ोसी बड़े ताने कसते हैं कि महाराज ये बिरवा क्यों सूख जाता है आपका तुलसी का। पंडित जी कहते हैं क्या पता, मैं तो रोज जल डालता हूँ। लोग कहते हैं हम 7 वर्ष से देख रहे हैं आपके बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं हुआ। गाय के गौ माता तो बांझ हो गई है, तुमसे देवता खुश नहीं है, पितृ देवता रुष्ट हो गए हैं आपसे। पंडित जी वहां पड़े पड़े रोने लग गए। उधर से एक संत निकल रहे थे। महात्मा जी देखकर समझ गए ये तो बड़ा कर्मकांड का विद्वान ज्ञाता है, लेकिन दुखी क्यों है। कथम रोदसी विप्रा त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरम अहम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्या पंडित जी क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं आप। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया है बस उसी को भोग रहा हूं। मुच्चा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। अरे पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है वो तो केवल अज्ञान है। यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए तो समझोगे परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो क्या समझोगे कृपा नहीं है। अरे क्या करोगे बेटा लेकर। बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं चलो भाग्य में नहीं है छोड़ो। बेटा होकर मर जाए तो भी 2-4 महीने कष्ट बड़ा होता है, बड़ी पीड़ा होती है। अब लेकिन पुत्र हो गया और वो नालायक निकल जाए तो क्या मतलब। कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रोना है वो। अभी 2-4 वर्ष रो लो, 2-4 महीने रो लो, कम है ठीक है, लेकिन पुत्र जब कुपुत्र बन जाता है तब जीवन भर का रोना हो जाता है। संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी। संसार के बेटे तो धोखा ही देते हैं। आप समझते हैं कि जिस बेटे का हम लालन पालन करें वो अंत में करता क्या है, हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है और उसमें 1 लोटा घी भर देता है। अरे महाराज, यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा घी भी अगर सिर में डाल देता है ना तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप तो गोविंद को पुत्र बनाओ। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा एव संद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। गोविंद के चरणों में प्रीति करो पंडित जी, जिसमें कल्याण हो जाएगा। अब पंडित जी कहते हैं चरणों में गिरकर, यही तो समस्या है महात्माओं के पास। थोड़ी अपने मन की समस्या क्या बताओ, संसार का ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। अब महाराज आप संत हो, आप चाहो तो जन्मपत्री को बदल सकते हो।
महात्मा जी कहते हैं आपके मस्तिष्क में पुत्र की रेखा ही नहीं है, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए संतों का हृदय तो बड़ा करुणामय होता है। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, और सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। अब पत्नी सोचती है नियम कानून तो मुझसे इतने होंगे नहीं। अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली को बोली गर्भ में बालक धारण करना मेरे वश की बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं, और जहाँ खाने वालों की लाइन है वहाँ भोजन नहीं है। गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है। अन्न का दाना भी नसीब नहीं है। मेरे घर में अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला कोई नहीं है। सहेली से बोली एक काम करो ना, मेरे पति तो भोले भाले हैं, अब तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा वो तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा ठीक है दे दूंगी मैं। समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया। पति से कह दिया बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं इसकी परीक्षा भी लेनी है। दोनों ने मिलकर फल गाय को खिला दिया। सहेली का पुत्र लेकर कह दिया कि मेरे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद मनाया, उत्सव मनाया। सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। गौ माता के समान कर्ण है जिनके पूरा शरीर मानव के जैसा है। अब देखिए आत्मदेव जी कहते हैं, मन में सोच के कहते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, मैंने तो 9 महीने इसको पाला, अपने गर्भ में कष्ट सहा, और नाम रखोगे आपके नाम से मिलता जुलता। तो भगवान तो कहती है धुंधली मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव पंडित जी कहते हैं ठीक है देवी तुम राजी रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सो बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलाः। अब देखिए जिस घर में एक पुत्र हो उसके बिगड़ने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। यही गलती होगी इनकी माताजी से, बहुत छूट दे रखी थी, धन संपत्ति सब लुटाती गई। पहले जुआ खेलता, मदिरा पान करता, मांस भक्षण करता, वैश्याओं के साथ रहता, वैश्यागमन करता, सोना चांदी घर का सब हारने लग गया। माँ ने थोड़ी शक्ति बरती तो चाबी छुड़ाकर जबरदस्ती घर से धन ले जाने लग गया। 2-2 बजे रात को काली पट्टी बांधकर घर में आता। पंडित जी एक दिन रो रहे हैं कि मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नरक बना दिया, मैं तो बिना पुत्र के ही अच्छा था। और आत्मदेव जी गोकर्ण के सामने गिर पड़े, बेटा मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। गोकर्ण महाराज उपदेश देते हैं पिताजी मैं तो एक बात कहता हूँ, पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है उसे हमें त्याग देना चाहिए। शरीर की 3 गति होती है क्या, जला दोगे तो राख बन जाएगा, अगर फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे शरीर की कोई गति नहीं हो सकती है। आप कभी एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न क्या करें कि मैं क्या हूँ, तो आपको एक उत्तर मिलेगा, मैं तो केवल एक आत्मा हूँ जो मृत्यु पश्चात परमात्मा में विलीन हो जाती हूँ। चल रहे हंस अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है,
जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। इस प्रकार धीरे धीरे करके माता पिता को बड़ा कष्ट दिया धुंधकारी ने। आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, वन में और गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के बाद धुंधकारी के मन में बड़ा आनंद हुआ। अच्छा हुआ चले गए, बोलते थे ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा करो वैसा करो। अब माँ को मारने लगा कि बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। अब माता ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी ने सोचा कि मेरा तो साम्राज्य हो गया पूरा, अब कोई चिंता का विषय है नहीं। 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया। राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा हमने धन तो इससे ले ही लिया, कभी हम भी ना फंस जाएं, इसलिए सबने मिलकर उसे मार दिया। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में। मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर के पड़ा है। कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी आए और आत्मदेव जी के महल में आते हैं और देखते क्या है, पूछते हैं कि आप कौन हैं। धुंधकारी तो उनके महल में प्रेत बनकर पड़ा है ना। जल का छींटा मारा और पूछा कौन है श्रीमान। एक छाया आई, अहम भ्राता तो अस्मि धुंधकारीत नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अब गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी तुम यहाँ प्रेत बनकर पड़े हो। राम 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 राम, तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने श्रवण किया था कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया। तुम्हारे नाम से मैंने गया में श्राद्ध भी किया। शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। अब धुंधकारी क्या कहता है कि 1 बार नहीं 100 बार भी यदि गया में मेरा श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण ने कहा मैं आ गया हूँ, कोई चिंता मत करना, तुम्हारी मुक्ति का मैं उपाय करूँगा। प्रातः होते ही लोगों के बीच गोकर्ण जी आए। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। एक ही उपाय है श्रीमद् भागवत कथा का, तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब जैसा महाराज व्यवस्था हुई, भागवत जी को स्थापित किया, आगे एक आसन बिछा दिया, कहा हे भैया धुंधकारी, जहाँ कहीं भी हैं आप, भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अब धुंधकारी आए कैसे, प्रेत का शरीर हो तब न बैठे आकर। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। सप्त ग्रंथि बांस लगता है ना भागवत के मंच पर। पहले दिन कथा का जैसे विश्राम हुआ सज्जनों, पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा उड़ा कर ले जाए। बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता है। दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा का जैसे ही विराम हुआ, 7 ग्रंथि फट गई। उसमें बैठा प्रेतात्मा जो धुंधकारी था एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया और हाथ जोड़कर बोले, भैया आपने बड़ी कृपा करी, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते
तो मेरा उद्धार नहीं होता। भगवान के धाम से उनके लिए सुंदर विमान आया। इतने सुंदर विमान में बैठकर धुंधकारी जी जाने लगे। गोकर्ण ने कहा, ये क्या हो रहा है? भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है ना, इसलिए इसे मुक्ति मिल रही है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। कथा तो हजारों लोगों ने श्रवण करी, लेकिन विमान में तो केवल धुंधकारी जी जा रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक श्रोता, एक सरोता, एक श्रोता। एक श्रोता होता है चित्त मन से निष्ठा पूर्वक भगवान श्री हरि की कथा को श्रवण करता है। एक होता है सरोता, जो कथाओं में विविध प्रकार की नाना प्रकार की कमियां निकाल कर सुनाता है लोगों को। एक होता है श्रोता, जिसको कथाएं से कोई लेना देना नहीं होता, आनंद पूर्वक वो पीछे बैठकर नींद लेता है। इस प्रकार के होते हैं। तो भगवान के पार्षद तो केवल श्रोताओं को मिलते हैं। श्रोताओं को भगवान का श्री धाम प्राप्त होता है। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। जिसको जीवित अवस्था में हो गया वह जीवित ही मुक्ति है, और जिसे आत्मबोध जीवित नहीं हुआ उसे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले, कथा श्रवण का नियम क्या है? सनत कुमारों ने कहा, भागवत कथा जब सुनी जावे तो विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाने चाहिए। भागवत के लिए श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन का महीना, माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे हमारी मान्यता क्या है? जिस दिन भागवत आरंभ हो वही शुभ मुहूर्त है। फिर भी पौष के महीने में भागवत करना वर्जित है। भागवत कथा श्रवण के लिए उत्तम स्थान हो, बढ़िया व्यास मंच बने, तुलसी जी की स्थापना अवश्य हो, सर्वतो भद्रमंडल, नवग्रह मंडल, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, इन समस्त कलशों की स्थापना हो, देवताओं का आवाहन, पूजन, स्थापना विधि विधान से रोज वैदिक आचार्यों द्वारा होना चाहिए। जो संस्कृत में मूल पाठ करें श्रीमद् भागवत कथा का, ऐसे ब्राह्मण को विराजमान करना चाहिए। 12 अक्षरी श्रीमद् भागवत कथा के मूल निचोड़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए भी ब्राह्मणों को निर्वाचित करना चाहिए। संगीत वाले भी होने चाहिए जो कीर्तन भगवान का करें, बीच बीच सुंदर सुंदर भजन हो, है ना, ताकि आनंद पूर्वक कथा श्रवण की जा सके। भागवत जी में जैसे भोजन का विधान है, एक समय कम से कम इतना करना चाहिए कि एक समय तो भोजन ना करें, दूसरे समय भोजन कर लें। एक समय थोड़ा फल फ्रूट लेकर जैसा अवस्था हो उस अनुसार व्रत करें तो बहुत बढ़िया है। आलस्य ना हो, ऐसे बैठकर आनंद पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। अगर आप बैठ सकें पालथी मार कर तो बैठना चाहिए आसन में, ना बैठ सकें तो कुर्सी में बैठें, और समस्या है तो आप सोफे में बैठ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर समस्या आपको है महाराज, कथा के पीछे आप एक पलंग लगाकर उसमें आराम से लेट कर कथा श्रवण कर सकते हैं, लेकिन आपके पैर, आपका चरण कमल व्यासपीठ की ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, ऐसे कथा श्रवण करनी चाहिए। जैसा स्वास्थ्य अच्छा रहे वैसे कथा श्रवण करनी चाहिए, बस कथा में उत्साह बना रहे। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई, भक्तों के हृदय में अब कीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजाने लगे,
देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं। आहा, सनत कुमार जी जय जयकार लगाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब भगवान का कीर्तन हो रहा है तो भगवान प्रकट हुए कि मैं आप लोगों के कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। भक्तों ने कहा यही वर दे दो महाराज, जब जब आपका कीर्तन करा करें तब तब आपका दर्शन हो जाया करे। भगवान वर देकर चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी के मन में जो कष्ट थे उसकी निवृत्ति हो गई। सूत जी ने यह प्रसंग शौनक आदि ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा। भागवत एक अमृत है, इसका जो पान करेगा उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा। भागवत महात्म संक्षिप्त रूप से हम सभी ने श्रवण किया। इस प्रकार कथा के श्रवण करने से पहले, भागवत जी के 12 स्कंदों को श्रवण करने से पहले महात्म्य को अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आखिर भागवत है क्या। श्रीमद् नामक शब्द से अलंकृत किया है भागवत जी को, तो कुछ विशेष है इसमें। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। महाराज धुंधकारी जैसे पापी लोग जब तर गए, हम लोग तो इतने पापी नहीं है ना, तो भगवान का नाम स्मरण सच्चे प्रीति से, सच्चे निष्ठा से करना चाहिए, जिससे आनंद पूर्वक श्री हरि के धाम में हम जाएं। किसी के समय का कोई भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए। बुढ़ापे की प्रतीक्षा न करें। सबसे मेरी यही अपील है, सभी भक्तों को, सभी माताओं बहनों को बारंबार यही अनुरोध करूंगा कि भागवत श्रवण करें, श्रीमद् भागवत का, सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार करें, बच्चों को अवश्य सिखाएं। एवं आज जो वीडियो के माध्यम से, सोशल माध्यम से आप सभी श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं, इसे आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म महात्म्य हमने श्रवण किया, सभी लोग आनंद पूर्वक सुने, रसास्वादन करें, आनंद लें। भगवान का नाम ही है जो हमारे साथ जाता है एवं सब कुछ यहाँ रह जाता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आइए भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी के हृदय में निवास करने वाले श्री हरि को कोटिशः दंडवत करता हूँ। आप सभी से विदा चाहता हूँ। आज अपनी वाणी को यहीं विराम। प्रयास रहेगा आगे भागवत जी कथा आगे मैं संलग्न सुना सकूं। कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे। करुणा निधान भगवान की जय हो।